तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8th का हम लोग ने जस्ट अभी स्टार्ट किया। ये आपकी स्क्रीन पे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों जब ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8th का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें चैप्टर के बिगिनिंग में वही सब कुछ दिया गया है जो आपको क्लास 7th में सिखाया जाता है। फिर भी बच्चों अगर आपको क्लास 7th के बारे में ज़्यादा कुछ ना पता हो तो उसका वीडियो आप हमसे ले सकते हैं और उसको अलग से देख करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अभी बाय द वे हम लोग यहाँ पर क्लास 8th का स्टार्टअप ले रहे हैं। क्लास 8th में हमारे पास जो भी है उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी के तौर पे चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एक्टिविटी इसलिए दी गई है ताकि आपके जो बिगिनिंग क्लासेस है यानी कि 6th और 7th उसका आपका रिवीजन हो सके और ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाए। तो बच्चों ये पीडीएफ फाइल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो उस पीडीएफ फाइल को आप भी ओपन कर लीजिए और इसमें क्वेश्चंस के साथ आपको मैंने सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखे हैं। यानी कि कहीं भी आपको जाके मेहनत नहीं करनी है, पूरा चैप्टर भी आपके पास है और चैप्टर के सॉल्यूशंस भी आपके पास है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये काम करिए कि आपके पास ये जो भी आपके पास डाटा गिवन है, जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो मैंने आपको शेयर भी कर दिया है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स बना करके इसको कंप्लीट करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका एक्टिविटी वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक्टिविटी 2 है। तो बच्चों जैसे कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को पता है, जैसे हमारे सामने एंजल बैठी हुई है, तो कॉपर ही हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो बच्चों कॉपर की कितनी होती है? 2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। फिर बच्चों ऐसे कहते हैं टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि जुड़ न पाया। तो देखो बच्चों जैसे ही टू टू दिखने लगे तो टूटा टूटा करके दोनों को 2 1 जा 2 2 1 जा 2 से कैंसिल कर दो और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों वैसे भी आप कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि मेरे को बताते बताते मेरे बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए आप इसको अब लर्न कर लीजिए। अब है आयरन क्लोराइड। तो ये बच्चों ये आयरन है और ये क्लोराइड है। तो आयरन की वैलेंसी बच्चों 3 होती है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। और क्लोरीन बच्चों मैं 100 बार बता चुका हूँ कि फिर कल बाहर आई आंटी के हिसाब से आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडमियम इन सभी की वैलेंसी क्या होती है? -1। तो बच्चों आयरन क्लोराइड इसको हम लोग FeCl3 कहेंगे। और बच्चों जब भी याद रखिए आयरन की वैलेंसी, अब याद कर लीजिए, अगर आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो उसको हम लोग फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक, लास्ट में एक आता है। और आयरन की वैलेंसी बच्चों अगर +2 होती है तो हम लोग इसको फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है ना FeCl3, इसको हम लोग फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेरिक क्लोराइड। क्या कह सकते हैं बच्चों? फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको आराम की आदत पड़ जाए और हर बार आपको आयरन 3 क्लोराइड लिख के नहीं दिया जाएगा, आपको फेरिक क्लोराइड भी देख के दिया जा सकता है। उसमें आपको खुद समझना पड़ेगा कि आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। ठीक है? उसके बाद बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपके पास आ गया आयरन 2 सल्फाइड। बच्चों मैंने बताया था जब सल्फाइड का डा आने लगे यानी डब्ल्यू वाला डा, तो सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2 और आयरन की बच्चों यहाँ पे है +2। और बच्चों 2 और 2 देखकर फिर आप गाना गाएंगे, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि जो जुड़ न पाया। तो बच्चों जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा और ये हो जाएगा FeS। तो बच्चों FeS फेरस सल्फाइड होता है। बच्चों अगर आप सल्फाइड को याद नहीं रख पा रहे हो तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड भी याद रखना है। ये देखो बच्चों जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन की होती है बच्चों यहाँ पर वैलेंसी +1 और सल्फाइड की होती है -2। तो बच्चों यहाँ पर H2S बनेगा। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडे वाली होती है। तो जो सड़े हुए अंडे यानी स्मेल लाइक रोटन एग्स जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो बच्चों सल्फाइड की स्मेल बहुत ही गंदी होती है, इसलिए आप सल्फाइड की स्मेल को हमेशा लर्न कर सकते हैं कि H2S की स्मेल कैसी होती है? स्मेल लाइक रोटन एग्स। बच्चों उसके बाद आता है लेड ऑक्साइड। लेड का मतलब होता है Pb, और Pb को याद आप रख सकते हैं क्योंकि मैंने कहा था लेड का मतलब Pb, या Pb से आप Bb को भी याद कर सकते हैं। तो ये लेड ऑक्साइड,
लेड की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये फॉर्मूला बच्चों फिर से इस बच्चे ने गलत बताया। मैंने इस बच्चे को कहा था कि कभी भी 2 और 2 देखो तो गाना गाओ, लेकिन ये गाना ही भूल जा रहा। टूटा टूटा एक परिंदा, अब याद आ गया? तो बच्चे को याद आ गया, वो खुद ही बता रहा सर PBO। ठीक है, PBO। उसका बच्चों नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड होती है HNO3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और बच्चों को भी ये लर्न हो गया है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बच्चों को लर्न हो गया है, H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं इस पर भरोसा ना करिए, क्योंकि बच्चे अभी कॉपी से देख के बोल रहे हैं। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस तरह से आप OH का होल्ड वाइज लिखेंगे। तो थोड़े दिनों पहले बच्चों का ये हाल था कि वो इस तरह से लिखते थे बच्चों। तो बच्चों ये एक रॉन्ग था, सही लिखने का तरीका ये है। इन बच्चों ने अभी यहाँ पर आकर के, यानी हमारी कोचिंग के मार्गदर्शन यानी मिरेकल क्लासेस में आके ही इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना सीखा है। वरना पहले ये इस तरह से लिखते थे कि टीचर चेक करने वाला डर जाता था और भाग जाता था। तो 9th क्वेश्चन, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब बच्चे बहुत खुश हो चुके हैं, कह रहे हैं सर ऐसी क्या बात है, अब हम आपके लिखने से पहले ही बताएंगे। तो हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक बच्ची अभी भी कॉपी खोल के नीचे से बैठ के देख रही है और एकदम कॉन्फिडेंट है। उसके बाद है अमोनियम कार्बोनेट। तो बच्चों अमोनियम हो गया, कार्बोनेट हो गया। बच्चों अमोनियम मैंने आपको लर्न करा दिया है, +1 होती है, कार्बोनेट -2 होती है। और इस बच्चों इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो बच्चों NH4 के पास 2 आएगा, यानी NH4 का होल्ट वाइज CO3। तो बच्चों अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अपने आप में लाजवाब है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ताजमहल। तो अमोनियम कार्बोनेट के फॉर्मूले में अमोनियम भी याद रखना लोगों को काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट बच्चों अब आपको लर्न हो चुका है और ये आपकी एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बच्चों अब आप एक्टिविटी 1 की तरफ वापस चलते हैं और आपको एक खास बात बताते हैं कि बच्चों आप इन एलिमेंट्स के सिंबल जो आपकी स्क्रीन पे है वो तो जानते ही हैं, वैलेंसी भी जानते हैं, बल्कि मैंने 20 एटॉमिक नंबर्स तक सब आपको बता दिया था। लेकिन बच्चों अब आपको इनका मास नंबर भी लर्न करना है। तो बच्चों मास नंबर आपको मैं बता रहा हूँ। मास नंबर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम होता है बच्चों उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। आना बच्चों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों, बता सकते हैं? मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि प्रोटॉन को खोजने वाले आदमी का नाम क्या है? रिचा है। कौन? अच्छा, प्रोटॉन को खोजने वाले आदमी का नाम रिचार्ड बच्चे बता रहे हैं। बच्चों इसका नाम नहीं रिचार्ड है, समझ रहे हैं आप? नहीं बच्चा, इसका नाम राजन है। इसका नाम रिचार्ड, राजन, किसी कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं है इसका। जो प्रोटॉन की खोज जिस आदमी की थी उसका नाम है E गोल्डस्टीन। क्या नाम है? E गोल्डस्टीन। और बच्चे एक नाम में कंफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए वो कुछ इसमें बता रहे हैं उल्टा सीधा। तो बच्चों E गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले आदमी का नाम है जेम्स चैडविक। क्या नाम बच्चों? जेम्स चैडविक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको एक्टिविटी 1 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली अब आपको मास नंबर लर्न करना पड़ेगा। बच्चों जो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है वो 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। इसमें सारे आप लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो आपको कंपलसरी सेक्शन है वो आपको लिख के मैं दे रहा हूँ। कार्बन में बच्चों 12 होता है मास नंबर, नाइट्रोजन का 14 होता है। बच्चों अमूमन आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं तो मास नंबर आ जा रहा है, लेकिन बच्चों हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप याद रखने के लिए कुछ हद तक इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बार एटॉमिक नंबर का डबल मास नंबर नहीं होता है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन का आपको लर्न करना पड़ेगा, 16 होता है। सोडियम का बच्चों 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, क्लोरीन सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है, ऑर्गन का 38 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। तो बच्चों इतने मास नंबर आपको पता होना चाहिए। बच्चों जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ वाटर का मास क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? कहोगे सर बहुत आसान है। वाटर का जो मास होगा उसमें 2 हाइड्रोजन का मास है। एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 2 × 1 यानी कि 2। ऑक्सीजन का बच्चों मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? 16 होता है।
यानी 2 हाइड्रोजन के मास में 16 ऐड कर दो तो वाटर का मास आ जाएगा आपके पास 18। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास कितना है 18। तो बच्चों इसको हम ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल भी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल भी हो सकती है, या इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट करके लिखते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। तो बच्चों हम आपके सामने यहाँ पर एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 में लिखा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों ये तो आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है SO2। तो बच्चों मैं अपने आप से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, किसका नाम मैं ले रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO3। बच्चों ये बहुत जहरीली गैसें होती हैं। अगर आपको इन जहरीली गैसों को सूंघना है तो उसको सूंघने के लिए जैसे ही बेटा आपके पापा कार स्टार्ट करें तो जहाँ पे कार के इंजन से धुआं निकलता है पीछे की तरफ, तो जहाँ पे धुआं निकलेगा वहां पे आप नाक लगा के खड़े हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही गंदी स्मेल होती है यानी कि डीजल जैसी स्मेल, वो आपको आने लगेगी। तो कई बच्चों की आपने देखा होगा सड़क पे चलते चलते कई लोगों की बाइक बहुत खराब हो जाती है, वो बाइक की सर्विस नहीं कराते। तो आपकी कार पीछे चल रही होगी, उनकी बाइक आगे चल रही होगी और बाइक से वो लोग धुआं ऐसे छोड़ते हैं कि ऐसे लगता है जनरेटर चल रहा है। उनकी बाइक पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है, वो सर्विस नहीं कराते, तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है उनकी बाइक से। तो बच्चों ये समझ लो वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है और वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो आयरन 3 सल्फाइड, आयरन 2 सल्फाइड तो बच्चों याद हो गया आपको, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको हम FeS। और बच्चों अमोनिया तो बिल्कुल फेवरेट है आपकी NH3। बेटा अमोनियम होता है तो NH4 प्लस कहते हैं, और अमोनिया होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। कहाँ मिलती है वॉशरूम। ठीक, तो बच्चों जैसे ही आप वॉशरूम से निकलेंगे बाहर तो बिना एग्जॉस्ट चलाए निकलिएगा, एग्जॉस्ट मत चलाइएगा, एग्जॉस्ट चला देंगे तो बाहर वाले लोग अमोनिया सूंघ लेंगे। आप एग्जॉस्ट मत चलाइएगा, थोड़ी देर वहीं बैठे रहिएगा, आपको बहुत जो स्मेल सुनाई देगी वो अमोनिया की ही है। ठीक, फाइंड द नंबर एंड नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम एंड कैलकुलेट देयर मॉलिक्यूलर मासेस। तो बच्चों देखो वही बात आ गई, अब यहाँ पर हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे कि यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड का आप बताएंगे मास कैसे निकालेंगे। सल्फर का भी बताया था 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 तो 32, और 16 3 जा बच्चों क्या होता है 48। बच्चों इसको ऐड कर लो, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 80 यूनिट्स होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास। तो बच्चों इस तरह से ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हुई, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं 80 यहाँ पे भी निकल के आया है, तो आप उसको हाँ बताइए बेटा। पीछे वाली में आपने 16 इंटू 3 क्यों किया था बेटा? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं बेटा 3 है, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 यानी कि 48। तो इस बच्चे को समझ में आया, इसने पूछा कि सर 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो मैंने इसको जवाब दिया। बच्चे का नाम बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, आयरन 2 सल्फाइड। तो बच्चों यहाँ पे दूसरे भी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनका भी आपको मोलर मास निकालना है। ये देखिए FeS, Fe का बच्चों आप याद कर लीजिए, Fe का वैसे आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, 55.5। और सल्फर का बच्चों 32 होता है, इनको ऐड करेंगे तो ये 87.5 यूनिट। तो बच्चों उसको आप यूनिट भी लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहे तो एक कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट में एब्रीविएशन होता है AMU। तो बच्चों जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ज्वाइन की होती है या ऐसे ही नॉर्मल तरीके से स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो वो थोड़े दिनों बाद कहते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट की जो मतलब इसको पढ़ते ही वो लोग अम्मू पढ़ते हैं, कहते हैं ये अम्मू। जैसे अगर हम उनसे पूछते हैं कि बताओ वाटर का मोलर मास बताओ, तो कहते हैं 18 अम्मू। तो मतलब वो अम्मू अम्मू लगाने की आदत लगा लेते हैं। बच्चों अम्मू कुछ नहीं होता, इसको हम लोग AMU बोलते हैं। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। और बच्चों अगर आप पूरा नहीं लर्न कर पाते हैं तो सिर्फ आप यूनिट लिख करके भी काम चला सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम फर्दर भी आपको बताएंगे आगे कि एटॉमिक मास यूनिट हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं।
अमोनिया बच्चों वापस आपके सामने आ गई अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH3, नाइट्रोजन का 17 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन का 3 × 1 यानी कि टोटल कितना हुआ 17 AMU। उसके बाद हमारे बच्चों ने रेडिकल वैलेंसी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, तो बच्चे अपनी कॉपी उठाएंगे और उसको रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बच्चों रेडिकल, जैसे हमारे सामने बिटिया बैठी है, बिटिया से हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि बिटिया ये बताओ अमोनिया, तो बिटिया ने अमोनिया ना बता करके अमोनियम बता दिया। तो बच्चों ये अमोनियम होता है, ये सल्फेट होता है। तो बच्चों ये सब क्या है, ये बच्चों रेडिकल्स है। क्या है सब, रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है बच्चों, रेडिकल्स है। लेकिन मगर अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। तो बच्चों रेडिकल क्या होता है, रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले बिटिया से पूछा था कि बिटिया ये बताओ कि अमोनिया का फॉर्मूला, तो बिटिया ने हमको अमोनिया का नाम बता करके रेडिकल यानी अमोनियम आयन का बता दिया था। तो अब हम बिटिया को ये क्लियर कर रहे हैं कि बेटा अमोनियम आयन अलग है, अमोनिया अलग है, अमोनिया कंपाउंड है और अमोनियम आयन रेडिकल है। ठीक है। और रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो लिखा हुआ बच्चों, डेफिनेशन एकदम क्लियर आउट है कि रेडिकल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, it is the number of electrons donated or accepted by valence shell of an atom during chemical combination। तो कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को, कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल को स्टेबल बनाने के लिए, वैलेंस शेल को स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होता है। तो बच्चों जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बिटिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, जल्दी से बताओ 16। तो ऑक्सीजन का जो 16 होता है बच्चों वो मास नंबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने पूछा तो वो बच्चों 8 होता है। 8 को लिखेंगे आप 2,6। ठीक है। तो ये बताओ बच्चों ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, 2। कितनी हुई, 2। क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो जो गेन करता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो हम इसलिए कहते हैं -2। लेकिन बच्चों अगर हम सोडियम ले लें तो सोडियम कहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम अपना डोनेट करते तो मेरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी, है ना। तो कोई भी एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे वही उसकी वैलेंसी होती है। लूज या गेन क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बच्चों समझ में आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, it is the symbolic representation of a molecule. It shows that the number of atoms of each element present in it, that atoms combine in a whole number to form a molecule। तो बच्चों मॉलिक्यूल तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड के बारे में हर बच्चा जानता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-। तो OH-। क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड होता है Cl-। सी कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। और अभी बिटिया ने बताया था अमोनियम, तो वो क्या हो, NH4+। ठीक है। तो बच्चों सारे यहाँ पर हो गए, वैलेंसीज भी हो गई। अच्छा बच्चों आपने एक बात ध्यान दिया, जब भी हम वैलेंसी लिखते हैं तो वैलेंसी में प्लस माइनस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसमें नॉर्मल उसका नंबर लिखते हैं। तो ये बात आप भी देख सकते हैं कि वैलेंसीज में हम लोग प्लस माइनस का कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, नॉर्मली सिर्फ नंबर लिख देते हैं। -1 है तो माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। हाँ, बस वो रेडिकल के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो भी प्लस माइनस साइन है। लेकिन वैलेंसीज में अगर कार्बोनेट की -2 है तो आप सिर्फ 2 लिख के काम चला सकते हैं, है ना।
ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास और भी क्वेश्चन आ गए हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहले है सबके ऑक्साइड लिखने हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड कैसे लिखेंगे बच्चों? सोडियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। सोडियम की 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2 सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम का ऑक्साइड लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की 2, इसकी 2। फिर बच्चों वहीं गाना चला, टूटा टूटा एक परिंदा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन के ऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन का सल्फाइड H2S। H2S बच्चों बता चुके हैं H2S की स्मेल कैसी होती है? स्मेल लाइक रोटेन एक्स। मतलब जैसी सुगंध आपको राजन के पास से आती है वैसे ही स्मेल होती है H2S। बच्चों यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड नेम द कंपाउंड्स प्रेजेंट। तो बेकिंग सोडा बच्चों क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, उसमें क्या क्या मौजूद है। तो आप बताओगे बेकिंग सोडा में सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कॉमन सॉल्ट में क्या है? सोडियम और क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। नाइट्रिक एसिड में क्या है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस अपने घर पे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे अब आपको कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशंस दे रखा है। तो सॉल्यूशन आप जरूर यूज करिए। और बच्चों यहाँ पर जैसे आपने सल्फाइड देखा था कि सल्फाइड में -2 होता है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। और बच्चों आप अपनी ज्ञान की और प्राप्ति बढ़ा लीजिए। यहाँ पर होता है नाइट्राइड। क्या होता है? नाइट्राइड। नाइट्राइड बच्चों जो होता है उसकी -3 होती है। क्या होती है? -3। क्योंकि बच्चों आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड दिया गया है। तो ये देखो बच्चों, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये नाइट्राइड हो गया। एल्यूमिनियम की बच्चों होती है 3 और नाइट्राइड की होती है -3। और बच्चों फिर से, टूटा टूटा एक परिंदा, इस तरह से आप गाएंगे गाना। और यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला AlN बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट लिख लेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट बेटा, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की तरफ भी पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो वो उसकी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे बच्चों आयरन की 2 वैलेंसी मैंने बताई ना, फेरस और फेरिक। तो फेरस की 2, फेरिक की 3। कॉपर की भी बच्चों 2 बताई, एक कॉपर 1 होता है, एक कॉपर 2 होता है। कॉपर 1 का नाम होता है क्यूप्रस और कॉपर 2 का नाम होता है क्यूप्रिक। तो देखो बच्चों, जब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंसी जब ज्यादा है तो उसके नाम के आगे एक लग रहा है, और जब कम है तो उसके नाम के आगे अस लग रहा है। तो बच्चों जब एक लगे तो ज्यादा वाली, अस लगे तो कम वाली। तो कॉपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बच्चों? इस तरह से बच्चों आप अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैंने काफी सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं और उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो कंप्लीट करना है, दिस इज योर लेक्चर 1। आप इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा। तो बच्चों आपके पास होमवर्क क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ये कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैथ्स में बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस के शुरुआत के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लगाने, और प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो पहला चैप्टर था उसका परसेंटेज, उसके भी आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लगाने। तो बच्चों पॉजिटिवली लगाइए और एंजॉय थोड़ा कम करिए, और केमिस्ट्री का भी काम कंप्लीट करिए धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब क्लास को एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो उसमें सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करिए। थैंक यू।